शिल्प कला और मूर्ति कला की एक बड़ा ही प्राचीन परंपरा हमारे देश में रही है और पूरे दुनिया में भी रही है। उसी परंपरा को आज एक गाँव अभी तक ज़िंदा रखे हुए है और उसी गाँव में फ़िलहाल हम आपको लेके चलते हैं। पत्थरकट्टी वही जगह है जहाँ आदमकद जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाती है। पत्थरकट्टी की अगर हम बात करें, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो गया ज़िला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर यह एक छोटा सा गांव है जहां की घर घर में आपको मूर्ति उद्योग से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे और यहाँ पे तकरीबन प्रत्येक घर में मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसके पहले आपको थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री में ले जाएं तो इस गांव का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके अलावा इसका राजस्थान कनेक्शन भी रहा है, इंदौर कनेक्शन भी रहा है और गया का जो प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है उससे भी इसका कनेक्ट रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई उनके अनुसार इस पत्थरकट्टी को बसाने में राजस्थान की जो गौड़ कम्युनिटी के लोग हैं, गौड़ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि इंदौर की जो तत्कालीन महारानी अहिल्याबाई होलकर थी, उनके विशेष आमंत्रण पर गौड़ कम्युनिटी ब्राह्मण के जो मूर्ति कलाकार थे वे राजस्थान से चल कर के गया में आए थे। इतिहास की वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद वहाँ पे तकरीबन उस समय जयपुर से चल कर के 300 गौड़ कम्युनिटी ब्राह्मण के लोग पत्थरकट्टी आकर के बस गए थे। वहाँ पे उन्होंने पत्थरों को तराशा, मूर्तियों का निर्माण शुरू किया और फिर एक बेहद ही समृद्ध मूर्ति कला का एक इतिहास वहाँ से शुरू होता है। आप जैसे अभी मूर्ति व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम तो बनाते ना हम। अच्छा, आप तो मतलब खुद बनाते भी हैं? ये हमारे घर में करिए। सही, आप ही कर रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चा से। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज़ और, जैसे आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों से ही फिर जो स्थानीय यहाँ पे लोग हाँ, हैं, हाँ। तो उन लोगों ने मतलब मूर्ति बनाना सीखा। तो वो मतलब अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं आगे बगल गाँव में। ये सब देखिए, ये सब अदर ये सब है। इसका मतलब हम लोग के राज्य अलग सब यहीं सीखे सर। तो ये लोग मतलब आप ही के पूर्वज लोग से सीखा? अपने हाँ, एक ट्रेनिंग स्कूल था इसका सिखाने का और कुछ देखते देखते भी सीख गए सर। विष्णुपद मंदिर निर्माण के बाद बहुत सारे जो गौड़ कम्युनिटी ब्राह्मण के लोग थे वो वापस लौट गए और कुछ लोगों ने वहीं पे बसने का फैसला किया। हालांकि अभी ज़्यादातर जो गौड़ कम्युनिटी के ब्राह्मण हैं वो वापस राजस्थान लौट गए हैं। सिर्फ 3 जो फैमिली हैं, उन 300 में 3 जो फैमिली हैं वो पत्थरकट्टी में बस गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि गौड़ कम्युनिटी ब्राह्मण से होते हुए यह जो कला है वह स्थानीय लोगों तक पहुँची और आज यहाँ पे तकरीबन जो आबादी होगी तकरीबन 1000 के आसपास लोगों की आबादी होगी और 150-200 के आसपास यहाँ पे घर होंगे और हर घर में मूर्ति उद्योग आपको मिल जाएगा। यहाँ की मूर्तियों की ख्याति न केवल देश में है बल्कि विदेशों में भी है और जब से ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग का दौर आया है तब से यहाँ के जो उद्योग है उसकी चमक और पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनसे हम पत्थरकट्टी की जो मूर्ति कला है वहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट के साथ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो कलाकार हैं वो ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तौर पे मूर्ति कला में अपने आप में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो आप अगर वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ से आपने सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी चीज़ सीखी मूर्ति कला की रिगार्डिंग? देखिए, अगर ऐसा वहाँ पे कॉमर्शियल आर्ट के माध्यम से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग काम के वजह से या आर्थिक स्थिति के वजह से वहाँ आर्टिस्ट के रूप में जाते हैं और काम करते हैं। जो भी सीखते हैं वहाँ पे जाके और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है वहाँ पे। हमारे साथ आर्ट कॉलेज के एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी पत्थरकट्टी की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आदमकद जैसे प्रतिमा जो बनाते हैं तो उनमें क्या उनका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है? एज ए आर्ट स्टूडेंट आपने वहाँ पे क्या देखा? मैंने यही देखा कि क्योंकि पहले अगर कोई बड़ा से बड़ा स्कल्पचर बनाने से पहले वो एक मिट्टी का एक मैकेट होता है, एक छोटा सा मैकेट, चाहे वो बड़ा मैकेट हो या चाहे छोटा मैकेट हो, पहले वो मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी से बनाने के दरमियान ये जो गलतियाँ होती है वो उसमें ऊपर जान जाते हैं कि हाँ कहाँ मेरी गलती हो, क्योंकि वो पत्थर एक ऐसा माध्यम है कि अगर वो गलती से कहीं कट जाए तो वो जुटेगा नहीं, पर मिट्टी एक ऐसा है कि हम जोड़ सकते हैं।
इसलिए पर वो मिट्टी में बनाकर उसको पहले स्टडी कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी कितनी हाइट है, कितनी चौड़ाई है, उसके अनुसार इसको वो नापने का प्रयास करते हैं उसमें। उसके बाद ही वो पत्थर में जब ये मिट्टी जब मैकेट मेरा फाइनल हो जाता है उसके बाद वो बड़े से पत्थर में उसका फिर उसमें काम अपना लगाते हैं। और जो डिवाइडर होता है उसके अनुसार पहले वो मिट्टी में करते हैं मेजरमेंट, उसकी आइज़ कितना है, उसकी नोज़ है, उसकी माउथ है, उसके अनुसार ही वो पत्थर में काटते हैं।